Good afternoon, children. Welcome to the General Knowledge class. Yes, this is the very first session of GK. GK? What is GK? GK means General Knowledge. Why GK is important? Or what is the meaning of GK? GK is knowledge about many different things, and this opposed to detailed knowledge about any of one particular subject. Yes, जीके क्या है? जीके एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, बट सभी सब्जेक्ट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स, नॉलेज, हमारे साइंस के इक्विपमेंट्स, जितने भी हमारी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं वो हमारी किस में इंक्लूड होती हैं? जर्नल नॉलेज में। ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके बेटा, इसको बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज की पोस्ट पर जाते हैं तो आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके बेटा, सो जो आपकी बुक का नेम है दैट इज किडविज। किडविज क्लास 8 मीन्स योर जीके बुक। डियर चिल्ड्रन, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम किसका नाम लेते हैं? भगवान का। जी हाँ, गॉड का नाम लेते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो फर्स्ट कंटेंट है दैट इज इन द नेम ऑफ गॉड। ये आपका बेटा लिटरेचर से कंसर्न है, ठीक है? आपकी लैंग्वेज और आपके लिटरेचर से कंसर्न है। इसको पढ़ने के बाद आपकी लैंग्वेज में और आपकी लिटरेचर में इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। ओके, इन द नेम ऑफ गॉड वी कॉल गॉड बाय वेरियस नेम्स। हम गॉड को बहुत सारे नेम से बुलाते हैं, ठीक है? वैरायटी ऑफ नेम्स हैं कि भी वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी साइंट है, ओमनियम है, ओमनी पेरेंट है, ठीक है? तो आज हम हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में यही देखेंगे कि हम गॉड को किन किन नेम से हम उनको जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लूज दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको उनका वर्ड्स लिखने हैं उनके रिलेशन में। सो फर्स्ट क्लू इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बिल्कुल, गॉड जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, तो हम गॉड को क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं हम गॉड को? ओमनी प्रेजेंट। यस, सेकेंड इज ऑल पावरफुल। यस, गॉड इज वेरी पावरफुल, तो हम गॉड को क्या बोलेंगे? ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट। थर्ड वन इज नोज एवरीथिंग। भगवान को सब पता है, तो हम क्या बोलेंगे उनको? ओमनी साइंट। ओमनी साइंट। टोटल, ओमनियम, टोटल, ओमनियम। पेरेंट ऑफ ऑल, ओमनी पेरेंट। ओके, देखिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओ गॉड इज अ कॉमन एक्सक्लेमेशन वी ऑफन यूज। कई बार हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, ओ माई गॉड, या अगर हम कुछ भी ऐसा देख लेते हैं तो हमारा फटाफट एक रिएक्शन होता है एक एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, ओ गॉड सेव मी या सेव हर। ओके, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, इधर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इधर ऑप्शन बी में दे रखी है, आपको मैच करना है। ओके, पहला देखिए, गॉड विलिंग यानी भगवान की इच्छा से। ओके, होपफुल ऑफ गुड टाइम्स अहेड। जब हम ये सोचते हैं कि आगे हमारा जो समय है, आने वाला समय हमारा अच्छा होगा, तो हम क्या कहते हैं? ये भगवान की इच्छा है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। गॉड सेंट, गॉड के द्वारा भेजा हुआ।
अ गुड हेल्प और अपॉर्चुनिटी। अगर सडनली आप किसी प्रॉब्लम में होते हो और सडनली कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाता है तो आप क्या बोलते हो, इसे तो भगवान ने भेजा है, मीन्स गॉड सेंट। नेक्स्ट देखिए, गॉड फेयरिंग, जो भगवान से डरता हो यानी भगवान में आस्था रखता है। अ वेरी रिलीजियस पर्सन। गॉड लाइक, जिसको हम भगवान की तरह मानते हैं। हैविंग ग्रेट क्वालिटीज, जिस भी पर्सन के अंदर बहुत क्वालिटीज होती हैं आप उसको बोलते हो ना भाई ये तो भगवान की तरह है, गोल्डन हार्टेड है, गोल्डी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैविंग ग्रेट क्वालिटीज। नेक्स्ट, गॉड्स गिफ्ट। गॉड्स गिफ्ट, भगवान के दिया हुआ तोहफा। इन बॉन्ड स्किल और टैलेंट, हम बोलते हैं ना यार ये तो बहुत टैलेंटेड है, शी इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, मीन्स ये क्या है, गॉड गिफ्ट है। हम बोलते हैं कई बार यूज करते हैं ना, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर गॉड गिफ्टेड, कि भाई आपको भगवान की तरफ से बहुत कुछ दिया गया है। यस बेटा, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में क्या है, टेरिफिक टूज। टेरिफिक टूज मीन्स जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एंड अ ड्रामा is known as docudrama. Breakfast and lunch together is brunch. Smoke and fog together is smoke. A picture and an element is pixel. An electronic mail is email. A situation in a comedy, sitcom. A kid's video, kidvid. A camera and a recorder, camcorder. Camcorder. Next, information and commercial, it's infomercial. Education and entertainment is edutainment. Move on to the next, word pyramid. वर्ड बेटा यहाँ पे आपको दो पिरामिड्स दिए गए हैं। फर्स्ट पिरामिड इज पिरामिड ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स? हैव यू हर्ड दिस? लेट मी टेल यू, प्रीफिक्स आर लेटर और group of letters that are put at the beginning of a word to change its meaning. Means प्रीफिक्स बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी भी वर्ड से पहले यूज़ करते हैं ताकि हम उस सेट ऑफ वर्ड्स का जो है वो मीनिंग चेंज कर सकें। एग्जाम्पल देखिए, टू मिक्स बिफोर हैंड। टू मिक्स बिफोर हैंड इज प्रीमिक्स, पहले से ही मिक्स किया गया। पहले से ही मिक्स किया गया को हम क्या बोलते हैं, प्रीमिक्स। मतलब बिफोर हैंड मतलब हमने यहाँ पर पहले से ही किसी चीज़ को मिक्स कर लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीमिक्स। नेक्स्ट देखिए, टू पे बिफोर हैंड, किसी काम के पूरा होने से पहले ही हम उसको पैसे दे देना, प्रीपेड मीन्स प्रीपेड। टू मेक रेडी, किसी चीज़ को रेडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर। टू रिकॉर्ड बिफोर हैंड, पहले से रिकॉर्ड किया गया, प्री रिकॉर्ड, प्री रिकॉर्ड। स्टेज ऑफ लाइफ बिफोर स्कूल, बिफोर स्कूल, स्कूल जाने से पहले जो बच्चों की एक छोटी सी स्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल। टू प्रिवेंट हार्म, कोई भी नुकसान होने से पहले जब हम अपनी सुरक्षा कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन। क्या बोलते हैं हम, प्रिकॉशन। सेम हियर बेटा, इधर सेकेंड पिरामिड इज सफिक्स। सफिक्स मीन्स a letter or a group of letter that is put at the end of a word to change its meaning. प्रीफिक्स में क्या करते थे, हम पहले यूज कर रहे हैं, बट सफिक्स में हम क्या करते हैं, पीछे यूज करते हैं। जैसे शन,
जैसे क्षण। अ चॉइस, जब आपके पास दो चीज़ों में या तीन चीज़ों में चॉइस होती है तो आप बोलते हो ना ऑप्शन, कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अ कंट्री, कंट्री को हम क्या बोलते हैं? नेशन, नेशन। अ रिलेटिव इज अ, आपका जो रिलेटिव होंगे वो क्या है? आपके रिलेशंस, वो क्या है? आपके रिलेशंस। अ प्लेस कैन बी अ, किसी भी जगह को अगर हम एक जगह किसी चीज़ को रख देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? पोजीशन। जब हम बोलेंगे कि हमने बुक को हमने प्लेस कर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमारी बुक जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है। टू सॉल्व इज टू फाइंड अ, हम किसी चीज़ को मैथ्स में आप सॉल्व करते हो किस लिए? टू फाइंड अ सॉल्यूशन। टू सिंप्लीफाई इज कॉल्ड, किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को जब हम सिंपली तरीके से जानने की कोशिश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? सिंप्लीफिकेशन। तो बेटा आज हमने पेज नंबर 1, 2 और 3 किए हैं। ओके, नाउ यू हैव टू रिवाइज दीज पेज, ओके, revise these pages and try to solve these pages by yourself. Okay beta, thank you and have a nice day.